हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे वहाँ पर क्या था कि एक इंसान एरियर कर रहा था, तो आप उसके शेयरों को क्या करते थे, फोरफीचर करते थे। फिर या तो सारे बेच देते थे या फिर थोड़े कम बेचते थे। लेकिन ज़रूरी है कि एक ही इंसान एरियर करने वाला हो, ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। तो मान लो 2-3 लोगों ने एरियर करा और उन 2-3 लोगों का शेयर एक साथ फोरफीचर करना हो, तो कैसे किया जाएगा। जैसे किसी ने, मान लो एक बंदा था, उसने क्या करा, अलॉटमेंट से पैसे देने बंद कर दिए, किसी ने फर्स्ट कॉल से पैसे देने बंद कर दिए, किसी ने आखिरी कॉल से देना बंद कर दिया, और फिर हम एंड में क्या कर रहे हैं, उन सबके शेयरों को एक साथ फोरफीचर कर रहे हैं। तो ये वाला टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट है, देखना। ये आया भी है, आता भी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखा है, स्लो एंड स्टडी लिमिटेड, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा। स्लो एंड स्टडी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 10,000 शेयर्स ऑफ टेनिस टू पब्लिक। 10,000 हम शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपये का एक पब्लिक को। द अमाउंट वॉज पेबल, तो अमाउंट बोला गया एप्लीकेशन पे कितने रुपए, 1 रुपये। अलॉटमेंट पे कितना बोला हुआ है, 2 रुपये। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, फाइनल कॉल पे 4 रुपये। ये कॉल बता रखा है, और 10,000 क्या है, आपके शेयर्स है। उसके बाद लिखा है ऑल समर्स पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल वर ड्यू रिसीव विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। मतलब सारे पैसे मिल गए इन एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो क्या क्या लिखा है, तो देखो पहले लिखा ए, वो हेल्ड 200 शेयर फेल्स टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल। मतलब लिखा है एक ए नाम का इंसान है जो अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दे रहा। यानी ए का जो एरियर होगा वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? सर सेकंड और फाइनल कॉल एक साथ। हाँ, तो कॉल क्या, अच्छा आखिरी कॉल का नाम सेकंड एंड फाइनल है। हाँ, तो इसको लिख देते हैं सेकंड एंड फाइनल। तो क्वेश्चन में लिखा कि ए जो है वो अलॉटमेंट और कॉल नहीं दे रहा, यानी यहाँ अलॉटमेंट से उसने एरियर करना चालू करा, आगे तक एरियर करेगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है बी 150 शेयर्स वर अलॉटेड फेज टू पे द मनी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वो फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दे रहा, यानी यहाँ से एरियर कर रहा है अभी, यहाँ और यहाँ, कोई दिक्कत। फिर लिखा सी 50 शेयर डिड नॉट पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल। सी यहाँ पे एरियर कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 200 शेयरों पे एरियर हो गया, यहाँ 350 शेयरों पे एरियर हो गया, और यहाँ 400 शेयरों पे एरियर हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, द शेयर ऑफ ए बी सी वर फोरफीचर। इन तीनों के शेयरों को आपने क्या करा, फोरफीचर कर लिया। देन रिश्यू करा फुल्ली पेड अप एट डिस्काउंट ऑफ 5%। जब इसको रिश्यू कर रहे हैं तो 5% के डिस्काउंट पे कर रहे हैं। 5% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 10 रुपये का शेयर है, उसका 5% कितना होगा, 0.5। यही होगा ना, मतलब 9.5 के रेट से बेचा होगा आपने। तो देखो एंट्रीज की बात करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो 8 एंट्री के आप कर सकते हो। बेसिक पहले इसकी बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर उसमें एरियर दिखाओगे, फिर फर्स्ट कॉल, फिर हो जाएगा ना। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी एंट्री होंगी टोटल, 8 एंट्री। तो पहले तो वो आप 8 एंट्री करोगे, मुझे करके दिखाना अभी। इसके बाद 9वीं एंट्री आती है फोरफीचर। एक साथ शेयरों को कैसे हम फोरफीचर करेंगे, इसको देखना जरा ध्यान से। तो हमें करना है फोरफीचर। कितने शेयर, तो देखो मेरे पास ए के कितने शेयर है, 200, बी के कितने हैं, 150, और सी के कितने हैं, यही है ना। तो कुल मिला के कितने शेयर है जिनको आपको जब्त करना है, 400 शेयर। ए के 200, बी के 150 और सी के 50। तो कुल मिला के 400 शेयर हो गए। फोरफीचर की एंट्री आपने पढ़ी है, फोरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल में और 2 शेयर फोरफीचर जो मिला, और उसके बाद आता है जो जो आपको नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन में देखो अलॉटमेंट भी नहीं मिला, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला, और फाइनल भी नहीं मिला। तो शेयर अलॉटमेंट, जरा ध्यान से देखना, यहाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ गलतियाँ करते हैं बच्चे। फर्स्ट कॉल और शेयर फाइनल कॉल, ये हो गई एंट्री। अब अमाउंट की अगर मैं बात करूँ, शेयर कैपिटल में आता है जितना आपने मांगा, तो 400 शेयर है, और आपने सारी कॉल मांगी है। तो सारी कॉल मांगने का मतलब कितने रुपए मांगे, 10 रुपये, यानी कितने रुपए मांगे, 4000। इसमें कोई डाउट है? अब देखो जब बात करूँ मिलने की, फोरफीचर में आता है जो मिल गया। तो देखो अलग अलग इंसान जब है तो अमाउंट भी तो अलग अलग दिया होगा। अगर मैं बात करूँ एक की 200 शेयर यहीं से पैसा देना बंद कर दिया उसने, तो इन्हें कितने रुपए दिए सिर्फ ये। यानी अगर मैं फोरफीचर, मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपको फोरफीचर अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए के 200 शेयर पे कितने रुपए मिल रहे हैं आपको, सिर्फ 1 रुपये, यानी ए ने सिर्फ 200 रुपये दिया होगा। बी के कितने शेयर है, 150, और उसने ये दोनों कॉल दिए, यानी उस पर कितना मिला, 3, 450 मिला होगा। सी के कितने शेयर है, 50, और उसने कितनी कॉल दी है, यहाँ से कर रहा है ना, तीनों दे चुका है, कितना मिला, 6, 300। तो कुल मिला के आपको पैसे कितने मिले, 950।
ये बात क्लियर है? तो जब दो तीन इंसानों के शेयर को आप एक साथ फोर्फिचर करते हो तो उनका फोर्फिचर अमाउंट आप इकट्ठे नहीं कर सकते ना, क्योंकि अलग अलग इंसान अलग अलग शेयर कर रहा है। तो आप ऐसे वर्किंग नोट बना के काउंट करोगे कुल कितना पैसा मिल रहा है। इसमें कोई दिक्कत है? 950 जो है, तो आपको मिला कितना? 950। और आपको क्या क्या नहीं मिला? अलाउटमेंट। तो अलाउटमेंट पे सिर्फ एक ही बंदा एड कर रहा है, तो 200 इंटू 2, 200 इंटू 2, तो 400 रुपये अलाउटमेंट पे नहीं मिले। फर्स्ट कॉल पे 2 लोग एडिट कर रहे हैं, तो 350 इंटू 3, 1050। और फाइनल कॉल पे सभी ने एडिट कर दिया, यानी 400 इंटू 4। ये आपकी फोर्फिचर की एंट्री हो गई, ठीक है एंट्री। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जब एक से ज़्यादा इंसानों के शेयर एक साथ फोर्फिचर होते हैं तो कुछ इस तरीके से होंगे। रेशियो में कोई चीज़ नहीं, रेशियो वैसे ही होगा। एक रेशियो के लिए आगे देखो बोल रखा है, रेशियो की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर, फोर्फिचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री है। तो क्वेश्चन लिखा है कि सारे शेयरों को आपने 9.5 के रेट से बेच दिया था। तो सारे शेयर 400 शेयर और 9.5 के रेट से बेचा आपने। 9.5 कैसा आया? तो लिखा था 10 का शेयर था, आपको पता ही प्राइस। कुछ में लिखा था कि आप उस शेयरों को 5% के डिस्काउंट पे बेच रहे हो, तो 5% निकालोगे तो 0.5 होता है। तो 9.5 का रेट 3800 का बेचा, आपको मिला कितना है? तो अभी आपने निकाला था 950, आपको मिल चुका है। यार देखो 950 आपको मिल चुका है। फुल्ली पेड अप है, तो 400 इंटू 10, 4000 टोटल हो गया। तो आपका जो कैपिटल रिजर्व आएगा वो 750 रुपये का कैपिटल रिजर्व आएगा। बस खत्म। तो जो ऑनलाइन दो बच्चा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की 8 एंट्री करनी है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर आपको बता रखे हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर नहीं बताए होते तो आपको 8 एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर मेंशन है तो आपको पहले 1 एंट्री करनी है, उसके बाद ये फोर्फिचर और उसके बाद ये रेशियो। एक और ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, बट वहाँ पे 8 एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम डिक्टो है, बस मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन आपको खुद ही करना होगा वाला। इससे पहले होगा देखो 64 रेखा करके स्टार्ट होगा। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों, दिख गया? 64 देखो क्या लिखा है, रेखा होल्ड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच शी पेड 1 ऑन एप्लीकेशन। लिखा रेखा के पास 100 शेयर है। रेखा के पास कितने शेयर है? 100 शेयर, जिस पे वो एप्लीकेशन के 1 रुपये दे रही है। तो इससे आपको देखो एक बात पता चली कि जो एप्लीकेशन की कॉल है वो कितने रुपए की है? 1 रुपये की। उसके बाद देखो आगे लिखा है, सुनीता होल्ड 200 शेयर्स, और वो दे रही है एप्लीकेशन का 1 और अलॉटमेंट का 2। तो इससे आपको एक और बात पता चली कि जो अलॉटमेंट की कॉल है वो कितने की है? 2 रुपये की। एप्लीकेशन 1, अलॉटमेंट 2। फिर लिखा टीना होल्ड 300 शेयर ऑन विच ही पे 1 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल। तो इससे आपको एक और बात पता चली कि फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपये की। और उसके बाद देखो आगे आखिरी में लिखा है कि सबने सेकंड कॉल के 4 रुपये नहीं दिए। कॉल का बॉक्स कोई दिक्कत? एप्लीकेशन 1, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 4। पुरानी बुक में यहाँ पे फाइनल नहीं है, जो सेकंड कॉल उसका नंबर 4 की जगह 2 दिया हुआ है। तो किसी पुरानी बुक होगी तो ये 4 की जगह 2 है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। यहाँ तक लैंग्वेज समझ आ गई? अब देखो, अगर ध्यान से देखो, रेखा ने सिर्फ 1 रुपये दिया, यानी सिर्फ ये दिया, तो रेखा का यहाँ से एरियर चालू हो जाएगा। यहाँ पे भी एरियर होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, कोई दिक्कत? सुनीता ने क्या करा? 3 रुपये दिए, तो ये दोनों दे चुकी होगी, तो सुनीता का यहाँ पे भी एरियर होगा और यहाँ पे भी होगा। और टीना ने 6 रुपये दिए, यानी टीना का एरियर जो होगा वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 100 शेयर पे एरियर, यहाँ 300 शेयर पे एरियर और यहाँ पर 600 शेयर पे एरियर। उसके बाद लिखा है दी शेयर, उनको फिर हमने फोर्फिचर कर दिया और फिर 11 के रेट से बेच दिया। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे होगे तो ये क्वेश्चन पिछले वाले की तरह नहीं, बिल्कुल सेम। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, बस मिसिंग क्या है? ये कि टोटल शेयर कितने इशू हुए वो नहीं दे रखे। तो क्या आप यहाँ मतलब हमें यहाँ पे 8 पुरानी एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो आप सीधे यहाँ पे क्या करोगे? 600 शेयर मतलब तीनों के शेयरों को एक साथ फोर्फिचर कर दोगे, जैसे पिछले में करा, और उसके बाद उसको क्या कर दोगे? रेशियो। तो सिर्फ ये 2 क्वेश्चन एंट्री करनी है, तो आप कर लेना। तो पार में यही क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो डाउट आएगा मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, बाकी फिर हम प्रीमियम करेंगे इसके बाद। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बाय बाय।